सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पुलियाओं पर बजरी से भरे ट्रैक्टरों की लाइनें दे रही हादसों को न्योता। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई, 1 क्विंटल 555 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। कलश यात्रा के साथ हुआ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। अरावली को लेकर पूर्व विधायक के नेतृत्व में प्रदर्शन। अब खबर विस्तार से। बेगू नगर में आमजन के आवागमन की सुविधा के लिए बनाई पुलियाओं पर रोज सुबह बजरी से भरे ट्रैक्टरों का कब्जा अब आम बात हो गई है, जो कभी भी बड़े हादसों का कारण बन सकते हैं। इधर प्रशासन भी इस समस्या पर कोई खास गंभीरता नहीं दिखा रहा है। जानकारी के अनुसार राज्य में बजरी परिवहन पर रोक के बावजूद बजरी का परिवहन धड़ल्ले से जारी है। इसके साथ ही बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की लाइनें दिखना भी अब आम बात हो गई। लेकिन क्षेत्रवासियों के आवागमन के लिए बनाई गई पुलियाओं पर बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली प्रशासन की अनदेखी को उजागर करता है। बेगू नगर की चैची पुलिया और झालरा पुलियाओं पर आजकल हर सुबह बजरी से भरे ट्रैक्टरों की लाइनें देखी जा रही है। आमजन के आवागमन की सुविधा के लिए बनाई गई इन पुलियाओं पर अब हर सुबह बजरी से भरे ट्रैक्टरों का कब्जा दिखाई देने लगा है। हर सुबह ग्रामीण क्षेत्रों से नगर में आवागमन करने वाले क्षेत्रवासियों के लिए बजरी भरे ट्रैक्टर कभी भी हादसे का कारण बन सकते हैं। इधर प्रशासन द्वारा इस समस्या पर कुछ खास गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। प्रतापगढ़ जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला स्पेशल टीम और पुलिस थाना छोटी सादड़ी की संयुक्त कार्रवाई में 1 क्विंटल 555 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त 2 कारों को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए डोडा चूरा की अनुमानित कीमत करीब 15,10,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान प्रतापगढ़ की ओर से एक आसमानी रंग की स्विफ्ट डिजायर कार आती दिखाई दी, जिसके पीछे सफेद रंग की हुंडई एक्सेंट कार चल रही थी। स्विफ्ट डिजायर के चालक ने हुंडई एक्सेंट को इशारा किया, जिस पर एक्सेंट कार चालक अचानक वाहन मोड़कर भागने लगा। पुलिस ने संदेह के आधार पर स्विफ्ट डिजायर को मौके पर रोका, जबकि हुंडई एक्सेंट का पीछा किया गया। एसपी ने बताया कि भागती हुंडई एक्सेंट कार रामदेव जी बरगटी होते हुए साकरिया गांव के दक्षिण में खेतों की ओर कच्चे रास्ते पर पहुंची, जहां रास्ता बंद होने पर चालक कार छोड़कर फरार हो गया। कार में बैठे दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम कारू सिंह निवासी मगरोड़ा थाना रठांजना बताया। कार की तलाशी लेने पर काले कट्टे में भरा 1 क्विंटल 555 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने डोडा चूरा परिवहन में प्रयुक्त हुंडई एक्सेंट कार को जब्त कर कारू सिंह को गिरफ्तार किया। साथ ही एस्कॉर्ट कर रही स्विफ्ट डिजायर कार को भी जब्त कर उसके चालक चित्तौड़गढ़ निवासी मिथुन सिंह को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। बेगू नगर के श्रीबडोदिया महादेव संन्यास आश्रम पर ब्रह्मलीन स्वामी श्री 1008 श्री अनंत गिरिजी महाराज के 25वें पुण्यतिथि समारोह पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। जानकारी के अनुसार बेगू नगर के अति प्राचीन शिवालय श्री बड़ोदिया महादेव पर ब्रह्मलीन स्वामी श्री 1008 श्री हरि अनंत गिरिजी महाराज का 25वां पुण्यतिथि समारोह 26 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक राष्ट्रीय संत डॉ मिथिलेश नागर के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। 2 जनवरी को भव्य शोभा यात्रा एवं श्रद्धांजलि समारोह आयोजित होगा, जिसमें जिले के प्रमुख जनप्रतिनिधि व संत महात्मा उपस्थित रहकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ब्रह्मलीन स्वामी जी के पुण्यतिथि
समारोह के प्रथम दिवस पर बड़ौदिया महादेव संन्यास आश्रम प्रबंध एवं विकास संस्थान के अध्यक्ष व महंत धर्मानंद गिरी महाराज व पंडित मदनलाल कांटिया ने सत्संग की महिमा पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए सत्संग के गुण व महिमा के बारे में बताया। वहीं श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करते हुए राष्ट्रीय संत डॉ मिथिलेश नागर ने उपस्थित श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा का परिचय व प्रसाद की महिमा का बखान करते हुए कहा कि प्रसाद चढ़ाने वाले और पाने वाले को प्रभु का साक्षात आशीर्वाद मिलता है। जो प्रसाद को भगवान के श्री चरणों में चढ़ाकर भक्तजनों में वितरित करता है, उसको प्रभु का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जो भक्त प्रभु के श्री चरणों में चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण करता है, उसे भी प्रभु का साक्षात आशीर्वाद मिलता है। प्रसाद चढ़ाना भी चाहिए और ग्रहण भी करना चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के नेतृत्व में शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस के तत्वाधान में हजारों की संख्या में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से कलेक्ट्री चौराहे तक पैदल मार्च निकालते हुए मानव श्रृंखला बनाते हुए जोरदार प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर एवं डीएफओ को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली बचाने को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर केंद्र एवं राज्य सरकार को घेरा है। उनसे प्रेरित होकर चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने आज शानदार प्रदर्शन किया है। ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि पर्वतमाला के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2025 के फैसले पर पुनर्विचार एवं समीक्षा याचिका दायर करने की मांग महामहिम राष्ट्रपति जी से की है। क्योंकि उन्हें मालूम है अगर अरावली की ये श्रेणियां खत्म होगी तो जो अकाल अभी रुका हुआ है, जो रेगिस्तान का जो बढ़ता हुआ क्षेत्र है, वो अरावली ही रोक रही है। 34 जिले से प्रभावित होंगे। 1 लाख लगभग 12,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इस अरावली के अंदर आता है। और जो अभी भूपेंद्र यादव जी ने ये कहा कि हम 0.19 हेक्टेयर को ही जो क्षेत्र उसी को हम खनन के लिए अनुमति करेंगे। अगर उसको भी अनुमति करते हैं तो 27,200 खदानें वो 2.5 हेक्टेयर की वो सरकार अनुमति देगी। जिस तरह से अडानी जी सीमेंट हब के ऊपर कब्जा करते जा रहे हैं, जो बड़े मिनरल्स हैं वो सारे इन पहाड़ियों के अंदर छुपे हुए हैं। हमारा वन्य जीव जंतु वो पूरा का पूरा खत्म होगा। हमारी जो नदियां वो सूख जाएंगी, हमारे बड़े बड़े तालाब सूख जाएंगे, हमारी तलैयां सूख जाएगी। और आज जो ये हरे वृक्ष है जिनकी वजह से राजस्थान के अंदर बारिश हो रही है, आने वाले वक्त के अंदर ये अकाल के अंदर और रेगिस्तान के अंदर तब्दील हो जाएगा। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो सीईसी पहले सुप्रीम कोर्ट के अधीन थी उन्हीं को जवाबदेही थी, लेकिन अभी इस केंद्र सरकार ने जो सेंट्रल एनवायरनमेंट कमेटी है उसको सीधा का सीधा अपने पर्यावरण मंत्रालय जो भूपेंद्र यादव राजस्थान से जीत करके गए लोकसभा सदस्य के रूप में और वन पर्यावरण मंत्री है, उनके अधीन इसको कर दिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो 2010 के अंदर जो फैसला खारिज किया उस फैसले को इन्होंने वापस लागू कराया। आज हमारी मांग है कि केंद्र सरकार ये जो एक कल आदेश निकाला कि खनन नहीं होगा, ये तो आदेश किसी भी समय किसी भी एडवांस जो है वो वापस विड्रॉ किया जा सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीईसी वापस दाखिल करे और अरावली को बचाए।